हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूपीएससी पी के लिए। यहाँ देखिएगा, हर साल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 1 साल 2 साल छोड़ छोड़ के देखिएगा प्रीवियस के क्वेश्चन में देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो ये वीडियो के बाद आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी था। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा लगाया था उसको कंपनी को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ए है, बी है, सी है, तीनों ने पैसा लगाकर एक कंपनी स्टार्ट किया। ठीक है, उसी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसको इन लोगों को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? डिविडेंड के तौर पे। जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से जितना शेयर दिया रहेगा उसी के हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। उसके शेयर के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, बेस्ड ऑन डिविडेंड। ठीक है, प्राइवेट मनी है। ठीक है, लोगों के लिए जो लगाया गया पैसा था जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होता है। कोई भी कंपनी प्राइवेट रहेगा तो उसका मोटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। ठीक है, इसीलिए देखिएगा ब्रिटिश का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है मकसद था उन लोगों का। देखिएगा, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव था बेस्ड ऑन डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड जितना शेयर उन लोगों का था। कौन कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? जॉइंट स्टॉक कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कंट्रोल कर रहे थे उसको। ठीक, देखिए गवर्नमेंट का कोई भी फंडिंग उसमें नहीं था। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है वो बनाया हुआ है लोगों के जरिए, तो उसमें गवर्नमेंट क्यों फंडिंग करेगा? ठीक है, प्राइवेट कंपनी था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑब्टेन चार्टर फ्रॉम मोनार्की। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्की से एक चार्टर मिला। ठीक है, मोनोपोली ओवर ईस्ट इंडीज। ठीक है, ईस्ट इंडीज के केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, केप ऑफ गुड होप ये है ना, इसके ईस्ट में इधर के इलाके में जितना भी है उसमें ट्रेड कौन करेगा? सिर्फ ब्रिटिश करेंगे। ठीक है, नो अदर कंपनी इन केप ऑफ ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। ठीक है, कोई भी दूसरा कंपनी जो है वो ट्रेड नहीं कर सकता, ये कहना था। लेकिन उससे भी करते थे, इसीलिए तो झमेला हो रहा था। ठीक है, देखिए कर्नाटक वार हुआ। ठीक है, लोगों से कर्नाटक का वार हुआ। ठीक है, पुर्तगीज से ले लिए बम्बई। ठीक है, कैथरीन से जब मैरिज हुआ था तो ठीक है, 3 कर्नाटक वार हुआ फ्रांस से, क्योंकि तगड़ा वहाँ पे टक्कर लेने वाला फ्रांस ही था। ठीक है, इसलिए फ्रांस से ही हुआ झमेला। ठीक है, बाकी सब तो जो है डक है और डेनिस है, वो लोग बहुत ही कमज़ोर थे, इसीलिए उन लोगों से उतना नहीं हुआ, ऐसे ही लिए। ठीक है, और पुर्तगीज से जो कैथरीन का शादी हुआ था चार्ल्स टू के साथ, उसके साथ दहेज में ही ब्रिटिश मिल गया था। ठीक है, बम्बई। ये हो गया इतना। उसके बाद देखिए बहुत सारा, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब टाइमलाइन है ना, उसमें टाइमलाइन मैंने लिख कर रखा है। टाइमलाइन देखिएगा तो टाइमलाइन से आपका क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, टाइमलाइन देखिए बहुत सारा फरमान के जरिए इन लोगों का मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, ऐसे आस्ते आस्ते करके इस राजा से ये फरमान लिया, उस राजा से वो फरमान लिया, धीरे धीरे कर करके बहुत सारे जगह से मतलब पकड़ लीजिए। अभी कितना स्टेट है? बिहार है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है। जैसे बिहार में गए तो बिहार के राजा से एक फरमान लिया। ठीक है, यूपी में गए तो यूपी के राजा ने एक फरमान दिया, ये इतना पैसा दो और यहाँ पे फ्री ट्रेड करो। ठीक है, वैसे बहुत सारा ट्रेड है। देखिए एक एक करके चलिए देखते हैं। 1608 में देखिए पुर्तगीज। ठीक है, 1608 में देखिए फर्स्ट यूरोपियन जो था, ठीक है, वो ब्रिटिश जो था वो जहांगीर के कोर्ट में आया था। ठीक है, लेकिन पुर्तगीज ने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, पुर्तगीज ने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो आया था तो उसका नाम हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिखने में भूल गया हूँ। ठीक है, जरूर बताइएगा आप कमेंट में करके कि उसका नाम क्या था। फर्स्ट यूरोपियन था जो था, फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर जो जहांगीर के कोर्ट में आया था, उसका नाम। ठीक है, इसके बाद देखिए 1608 में पुर्तगीज ने तो रोक दिया, तो कोई भी आप रोकिएगा उसके बराबर का टक्कर लेने वाला कंपनी रहेगा तो वो चुप तो रहेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए 1611 और 1612 में देखिएगा इंग्लिश डिफीटेड द पुर्तगीज। ठीक, पुर्तगीज को हरा दिया गया। ठीक है, इंग्लिश के जरिए। किसमें? सूरत में 2000, बम्बई और सूरत। ठीक है, बम्बई में 11 में हराया था और सूरत में 12 में। ठीक है, और कैप्चर कर लिया वहाँ की जगह को। ठीक है, इंडिया आइडिया ऑफ जहांगीर टू अंडरकट द पुर्तगीज। ठीक है, ये जहांगीर का भी आइडिया था कि पुर्तगीज को हटा दिया जाए कैसे भी करके, और पुर्तगीज जो है
हटना तो ऐसे नॉर्मल हटाना नहीं है। तो ब्रिटिश उससे टक्कर लेने लगता, तो ब्रिटिश को मतलब बोला नहीं जाता है कि चलिए इसी वजह से मतलब ये भी दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ठीक है। मैं इसमें क्या बोला जाता है, पुर्तगीज को हटाने के लिए ब्रिटिश को फरमान दे देता हूँ, ठीक है। ब्रिटिश को उन्होंने फरमान दे दिया और पुर्तगीज हट गया, ठीक है। तो देखिए 1613 में फरमान दिया जहांगीर ने, ठीक है। 1615 में फरमान दिया, ठीक है। 2 फरमान दिया था। 1613 में क्या दिया था, फरमान दिया था कि अलाउ सूरत फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए सूरत में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1615 में कैन ट्रेड आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम एंड बंगाल सेक्टर में, ठीक है, ट्रेड करने के लिए फरमान दे दिया गया। उसके लिए पैसा भी ले रहा था, उतना पैसे की जरूरत याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करके 1613 में सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करने का परमिशन दे दिया जहांगीर ने। 1615 में, ठीक है, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम एंड बंगाल, ठीक है। देखिए यहाँ से मेंस क्वेश्चन आएगा। मेंस क्वेश्चन क्या आएगा जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सक्सेसर है एक सीरीज ऑफ फरमान, ठीक है। सीरीज ऑफ फरमान मतलब बहुत सारा फरमान दिया गया है, ठीक है। चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है, बहुत सारे राजा से, कृष्णदेव से, ठीक है, यहाँ पे जहांगीर से, फारुखसियार से, ठीक है, ये सब देखिएगा, ठीक है। ये सब फरमान सिर्फ याद करके, फरमान के सब मैंने बुलेट पॉइंट ही लिख के रखा है, ठीक है। जैसे देखिए 13 में पहला फरमान, ठीक है, सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री। 15 में सेकंड फरमान, ठीक है। 2 फरमान हुआ 13 और 15 में। 13 में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में, 15 में अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, बंगाल सेक्टर में, ठीक है। ये 2 फरमान हो गया। उसके बाद देखिए, 32 में देखिए गोलकुंडा के रूलर से एक फरमान दिया, ठीक है। गोलकुंडा के रूलर ने एक फरमान दिया, ठीक है, बाई गोलकुंडा रूलर, ठीक है। गोल्डन फरमान दिया था 32 में। तीसरा फरमान है, ठीक है, 500 पकौड़ा ओनली एनुअली, ठीक है। कि ब्रिटिश जो है वो 500 पकौड़ा गोलकुंडा के रूलर को पे करे और ट्रेड फ्री इन गोलकुंडा रीजन, ठीक है। गोलकुंडा रीजन यहाँ अभी के टाइम में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हैदराबाद वगैरह, तेलंगाना वगैरह जो है वो गोलकुंडा में पड़ता था। वो भी बहुत बड़ा सेक्टर था, छोटा नहीं था। यहाँ पे पकड़ लीजिएगा, ये इंडिया है, यहाँ पे बड़ा सेक्टर, ठीक है। बड़ा सेक्टर गोलकुंडा में आप ट्रेड फ्री हो सकते हैं, ठीक है। फिर 500 पकौड़ा में, 500 रुपये उस टाइम का होता था, पकौड़ा ही लिखा हुआ था, बुक में भी पकौड़ा ही लिखा था, इसलिए मैंने बुक में भी लिखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में देखिए चंद्रगिरी के राजा ने, ठीक है, चंद्रगिरी कंसेशन, ठीक है। लोकल रूलर था चंद्रगिरी का, ठीक है। स्मॉल सेटलमेंट इन द कोस्ट एरिया, ठीक है। कोस्ट एरिया में स्मॉल सेटलमेंट था चंद्रगिरी के राजा ने, ठीक है। बिल्ड फर्स्ट फोर्ट, ठीक है, स्टैंड योर फोर्ट मद्रास में, ठीक है। मद्रास वाला इलाका चंद्रगिरी कंसेशन के जरिए मिला, ठीक है। 39 में चंद्रगिरी के राजा ने दिया था, ठीक है। वो कहाँ है, चंद्रगिरी कहाँ है, नियर चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के करीब में ही था, ठीक है। वो रिपोर्ट के लिए बहुत जरूरी इलाका था, ठीक है। चंद्रगिरी कंसेशन 39 में, ठीक है। 32 में गोलकुंडा, 39 में चंद्रगिरी कंसेशन, 51 में देखिए शाह सुजा फरमान, ठीक है। शाह सुजा जो बंगाल का गवर्नर था उस टाइम का, ठीक है। बंगाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया था, क्योंकि 60% देखिए टोटल ट्रेड का जो होता था वो बंगाल से ही होता था, ठीक है। बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह था उस टाइम के लिए, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही फर्टाइल इलाका था, ठीक है। बहुत सारे दबाव मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। देखिएगा गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, बंगाल अभी का बंगाल थोड़ी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब मिलाकर बंगाल था, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सब मिलाकर बंगाल हुआ करता था उस टाइम का, ठीक है। तो 60% टोटल ट्रेड जो है फर्टाइल एरिया का वो कहाँ, तो बंगाल से ही पैदा होता था, ठीक है। इसलिए बंगाल बहुत जरूरी चीज था, जरूरी इलाका था, ठीक है। 3,000 रुपये में, ठीक है, सालाना 3,000 रुपया दीजिए और ट्रेड फ्री इन बंगाल, ठीक है, ट्रेड फ्री हो जाइए, ठीक है। 355 में सात सूजा का फरमान, टोटल कितने फरमान अभी तुम पढ़े, 4। 13 में एक, 13, 15, ठीक है, 32, 39, 51, ठीक है। 51 का सात सूजा का फरमान लास्ट में एक बार हम लोग देख लेंगे, रिविजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 61-62, ठीक है। 61-62 में कैसे हुआ, ठीक है, कैथरीन ने, ठीक है, चार्ल्स टू से मैरिज किया, ठीक है। कैथरीन जो था पुर्तगीज था, पुर्तगीज किंग थी, रानी थी, और चार्ल्स टू था ब्रिटिश किंग था, ठीक है। उसके इसके साथ मैरिज हुआ, तो मैरिज की वजह से उसको डाउरी में बम्बई मिला, ठीक है। चार्ल्स टू को बम्बई मिला डाउरी में, ठीक है, ब्रिटिश किंग को, ठीक है। ब्रिटिश किंग को डाउरी में दहेज में मिला बम्बई। तो बम्बई देखिए क्या हुआ, क्राउन ने कब मिला, देखिए 1668 में इसको क्या किया गया, 61 में उसको डाउरी मिला, ठीक है। उसके बाद 68 में जो है
ब्रिटिश क्राउन जो था वो तो दहेज में मिला है, वो रख के क्या करेगा, तो इसीलिए ब्रिटिश ने उसका ट्रांसफ़र कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। कितना में, 10 पाउंड में एनुअली, ठीक है। 10 पाउंड रुपए दीजिए और बंगाल पे हम क्या बोला जाता है, बॉम्बे पे आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब उसके बाद 1668 में ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल सूरत टू बॉम्बे, ठीक है। सूरत जो 13 में हुआ था, ठीक है, जहांगीर ने जो फरमान दिया था उसके जरिए सूरत में कैपिटल स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश के जरिए। ब्रिटिश ने सूरत में कैपिटल स्टेब्लिश किया। उसके बाद जब देखिए चार्ल्स टू के जरिए जब ब्रिटिश क्राउन ने ट्रांसफर किया, ठीक है, बम्बई, तो बम्बई को कैपिटल बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को कैपिटल बना दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए 1717 में फारूक सियार फरमान, ठीक है। फारूक सियार बहुत ही, ये जो फरमान दिया था उन्होंने, फ्री ट्रेड इन बंगाल, हैदराबाद, उड़ीसा वगैरह में कि फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 1717 में, इसीलिए गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये फरमान जो था ये सबसे बड़ा फरमान था आज तक के इलाके में, ठीक है, आज तक के मतलब टाइम में, 1717 तक के टाइम में सबसे गोल्डन फरमान था, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है इसको, 1717 को, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए और है कुछ और एक चीज़ है, उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये क्रोनोलॉजी आप याद करके रखिएगा आने वाला, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांस। पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांच, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि जितने भी कंपनी आए थे ना, 5 कंपनी आए थे, पाँचों का फर्स्ट कैपिटल कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था वो आप याद करके रखिएगा, ठीक है। और कौन पर्सन आया था, पर्सन की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट कैपिटल कहाँ हुआ था वो याद करके रखिएगा, क्योंकि मैथ तो देखिए, मैथ से रिलेटेड यूपीएससी में एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो या कोई भी चीज़ हो, मैथ से रिलेटेड यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ है डेनिश। डेनिश कब आए थे, 1616 में आए थे, डेनमार्क का कंपनी था, ठीक है। टैंको टैंकोबार में इनका फर्स्ट फैक्ट्री था, ठीक है। डेनिश का फर्स्ट फैक्ट्री टैंकोबार में था, ब्रिटिश का फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में था, ठीक है। पुर्तगीज का फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन में था, और फ्रेंच का फर्स्ट फैक्ट्री क्या हुआ था, कहाँ था, आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। श्री रामपुर में, बंगाल सेक्टर में इनका फर्स्ट फैक्ट्री था, ठीक है। ये हो गया, और एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1608 में फर्स्ट पर्सन आया था, फर्स्ट पर्सन आया था, फर्स्ट पर्सन आया था जहांगीर की कोर्ट में। जहांगीर नहीं चाहता था कि दूसरा कोई कंपनी आए, इसीलिए ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच में झमेला हो गया, ठीक है। पुर्तगीज ने ब्लॉक किया था इंग्लिश को जहांगीर की कोर्ट में जाने के लिए, ठीक है। 1613 में जहांगीर ने फरमान दिया सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की। 15 में आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम में फ्री ट्रेड का परमिशन दिया था। उसके बाद देखिए 32 में गोल्डन फरमान मिला गोलकुंडा के रूलर से। 39 में चंद्रगिरी कंसेशन, ठीक है, चंद्रगिरी सेंट जॉर्ज फोर्ट। पहला फोर्ट था ब्रिटिश का, पहला फोर्ट कहाँ था, सेंट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास में, ठीक है। 1651 में सासूजा का फरमान मिला, ठीक है, बंगाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए 61 में कैथरीन का शादी हुआ, डाउरी के तौर पर बम्बई क्राउन को मिला, क्राउन ने ट्रांसफर कर दिया 68 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद 1717 में फारूक सियार का फरमान, ठीक है। ये मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। ब्रिटिश, हम लोगों ने फ्रांच, फ्रांच जो है, डच जो है, पुर्तगीज जो है, ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट तक लगेगा, ठीक है। डच क्यों आए थे, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो, सल्टपीटर, ओपियम, टेक्सटाइल एंड राइस के लिए आए थे। ईस्ट नीदरलैंड का कंपनी था, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ हुआ था, मसूलीपट्टनम में हुआ था, पुलिकट। उसके बाद कोचिंग, 3 फैक्ट्री से याद करके रखिएगा, ठीक है। इन्होंने पुर्तगीज से श्रीलंका पर कब्जा किया था, और ये एक थी, ये जो है इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी था, इसीलिए कोई चाप नहीं था कि गवर्नमेंट का कंपनी गवर्नमेंट समझ लीजिएगी, ठीक है। और एक चीज़ है फ्रेंच, फ्रेंच जो देखिए प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी था। 3 फैक्ट्री आपको याद करके रखना है, सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, ठीक है। उसके बाद और फ्रांच का गवर्नर याद करके रखना है, माले डुडुले,
ठीक है। अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये ट्रिक बताया था, माले डूडुली। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी एक्रोनिम सिर्फ याद करके रखिएगा, तो इससे आपका गवर्नर वाला क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजी में गवर्नर आएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, रीजनल किंगडम के साथ मिलेंगे। ठीक है, रीजनल किंगडम, उसके बाद कर्नाटिक वार है, रीजनल किंगडम में ही शायद कर्नाटिक वार हो सकता है तो कर दूंगा मैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।